बच्चों प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चों जिसने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं देखा है वो वीडियो में जाकर देख लें, क्योंकि पिछली वीडियो हमने लगवा दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। बच्चों ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं वो बच्चों 3 दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं। 1 2 3 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए एक ही बार में हम तीनों क्वेश्चनों को लगाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो में बने रहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा। इन क्वेश्चनों को लगाने से पहले अगर आपको सूत्र याद हैं तो इन सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही जल्दी लगा दोगे। तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं सूत्र पर। इम्पोर्टेंट सूत्र है नंबर 1 A1 बच्चों जो होता है वो समीकरण 1 का होता है, और जो A2 होता है वो समीकरण 2 का x का मान होता है। B1 B2 जो होता है वो समीकरण 1 और 2 के जो y के मान वो होते हैं, और C1 और C2 जो होते हैं वो मान जो है ये वाले अचर पद होते हैं। ये मान A B C का होता है, ये मान A B C का होता है। तो चलिए बच्चों सूत्र समझ लेते हैं पहले। A1/A2 बराबर इक्वल नोट B1/B2। अगर A1/A2 का जो मान है वो B1/B2 के मान के बराबर ना हो तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। अगर तीनों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर तीनों मान बराबर हैं तो बच्चों समपाती रेखाएं होंगी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल नोट C1/C2 मतलब ये वाले दोनों अगर बराबर ना हैं तो समांतर रेखाएं होती हैं। यही 3 सूत्र हैं। इन्हीं 3 सूत्रों से ये 3 सवाल लग जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए लगाते हैं। बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मान होता है A1 का, ये मान होता है B1 का, ये मान होता है C1 का। तो बच्चों लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए A1/A2 है पहले, तो हमने पहले क्या किया, एक खाका बना लिया। इसी के अंदर पूरे सवाल तीनों सवालों को हम लगा देंगे। तो देखिए A1/A2 है, तो A1 का मान ये है, A2 का मान ये है। तो देखिए A1/A2 तो 5/7 हो गया है। इसी तरीके B1/B2 है तो -4/6 हो जाएगा, -4/6 हो गया। C1/C2 है तो यहाँ पर 8/9 हो गया, 8/9 हो गया। अब बच्चों देखिए कोई सा भी मान बराबर आया है। ये देखिए 5/7 के बराबर 4/6 या 8/9 कोई भी संख्या आपस में बराबर आई? नहीं आई। तो हम कैसे लिख लेंगे इसे? A1/A2 बराबर B1/B2। कोई भी मान बराबर नहीं तो ऐसे काट देंगे। जब बच्चों A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 आ गया तो ये सूत्र किसका होता है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। बच्चों पहला सवाल हमारा लग चुका है। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखेंगे। देखिए ये 9 है, A1 का मान 9 है, A2 का मान 18, तो लिखेंगे 9/18। इसे बच्चों काट देंगे तो 9 एकम 9 दूनी 18, तो 1/2 आ गया। इसी तरीके से B1 और B2 के लिए देखेंगे तो 3/6 हो जाएगा, 3/6। इसे काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अगला देखिए 12/24 है तो इसे लिख लेंगे 12/24। इसे हल करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 12 एकम 12 और 24। देखिए तीनों मान बराबर आए हुए हैं, 1/2 1/2 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बच्चों जब तीनों मान बराबर होते हैं तो ये समपाती रेखाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? समपाती रेखाएं। तो यहाँ लिख देंगे समपाती रेखाएं। बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन लग चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 2 3 दिया हुआ, 6 और 2 दिया हुआ। तो यहाँ पर A1/A2 लिख लेंगे तो 6/2 लिख लेंगे। इसे हल करेंगे 2 एकम 2 2 3 6, तो 3/1 आ गया। इस वाले को हल लिखेंगे इसी तरीके से -3/-1। इससे ये काटेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 3/1। और यहाँ पर 10/9 हो जाएगा।
बच्चों देखिए दो मान बराबर है, 3 बराबर है, 10/9 बराबर नहीं है, तो इसे लिख लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए बच्चों ये दोनों मान समान, लेकिन ये वाला मान समान है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे। ये वाला सूत्र देखिए हमारा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। किसका होता है? समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर बच्चों डाल लेंगे समांतर रेखाएं। ये बच्चों हमारे सवाल 3 सवाल थे। तीनों सवालों को हमने बहुत ही आसान तरीके से लगा दिया है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।